शाश्वती नौपद जी ओली की आराधना। आज चतुर्थ पद उपाध्याय पद। आचार्य मुख आगड़े जे युवराज समान, भणे भणावे साधु ने वंदो ते उवचाए। कहा कि रोल क्या है संसार में, जिन शासन में उपाध्याय भगवंत का रोल क्या है। कहा कि एक आचार्य भगवंत होते हैं जो फेस वैल्यू है, जो पुण्यशाली है, लेकिन जो पूरी व्यवस्था को संभालते हैं, पूरे शासन को संभालते हैं, और इसीलिए उपाध्याय भगवंत का वर्ण हरा बताया गया, ग्रीन बताया गया। कहा कि जो पूरे जिन शासन को हरा भरा रखते हैं उसका नाम उपाध्याय भगवंत है। ये अद्भुत परिकल्पना है, नवपद की अद्भुत परिकल्पना है पंच परमेष्टि की। और पंच परमेष्टि नवपद में देखा जाए तो पहले 2 दिन की जो आराधना है वो देव तत्व की है, दूसरे 3 दिन की जो आराधना है वो गुरु तत्व की है, और अंतिम 4 दिन की जो आराधना है वो धर्म तत्व की है। देव, गुरु और धर्म तीनों तत्वों की आराधना नवपद जी ओली में हो जाती है। और इसीलिए नवपद जी की ओली का इतना महत्व है, इतना महात्म्य है। समझना, जिस तरह से हमारे यहां कहा गया कि आप शत्रुंजय महातीर्थ में जाते हो, पालिताना जाते हो, वहां जाकर के भी छोटा सा भी एक सुकृत्य करते हो तो अनेक गुना लाभ आपको वहां जाके मिलता है। वहां जाकर एक छोटा सा भी आपने सुकृत किया, पुण्य का काम किया, छोटा सा भी तप किया, त्याग किया, एक हमारे यहां तक लिखा गया एक छठ करके आपने 7 यात्रा कर ली शत्रुंजय महातीर्थ की, तो आपका निकट भव में मोक्ष भी निर्धारित हो सकता है। शाश्वत तीर्थ है, इसलिए वहां किया हुआ थोड़ा सा भी अनेक गुना फलदायक होता है। इसी तरह से ये शाश्वत पर्व है। समझना, वो शाश्वत तीर्थ है तो ये शाश्वत पर्व है, और इसीलिए यह पर्व में की गई थोड़ी सी भी आराधना अनेक गुना आपके लिए फलदायक हो सकती है। कहा कि हो सके तो एम्बिल कर, तप नहीं हो सकता तेरे से, तेरा मन अभी राजी नहीं है तप करने को, कम से कम 9 दिन में एक एम्बिल कर। वो भी नहीं हो सकता तेरे से, कम से कम 9 दिन चौविहार कर ले। वो भी नहीं हो सकता तेरे से, कम से कम 9 दिन कंदमूल का त्याग कर ले, हरी सब्जी का त्याग कर ले। ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि 9 दिन का समय होता है, ज्यादातर लोग हरी खाते हैं। जितना हो सके यहां यह पर्व में किया गया थोड़ा सा भी अनेक गुना फलदायक बनेगा। समझना, सामने रखना, शाश्वत तीर्थ को, यदि शत्रुंजय शाश्वत तीर्थ है तो यह शाश्वत पर्व है, बराबर समझना। पर्युषणा महापर्व शाश्वत नहीं है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा किसी भी महाराज साहब को यह कहते हुए कि पर्युषणा महापर्व शाश्वत है। ये थोड़े सालों से बनाई गई हमारी व्यवस्था है, लेकिन ये आयम्बिल की ओली शाश्वती है। और इसीलिए एक दृष्टि से देखा जाए, एक अपेक्षा से देखा जाए तो पर्युषणा महापर्व से भी बढ़कर यदि कोई पर्व है तो ये आयम्बिल की ओली की आराधना है, ये आयम्बिल जी ओली की आराधना है, क्योंकि ये शाश्वत पर्व है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने लिखा कि यह पर्व में किया गया, कराया गया छोटा सा भी अनुष्ठान, छोटा सा भी कार्य आपके लिए बड़ा फलदायक बनता है। और मैं कहता हूं कई बार, लेकिन हम कुछ करने को राजी नहीं, बस दिमाग में बिठा लिया नहीं होता है तो नहीं होता है, जिंदगी भर यही रोना रोते हैं, मेरे से आयम्बिल नहीं होता, मेरे से आयम्बिल नहीं होता, मेरे से आयम्बिल नहीं होता। लेकिन तूने पुरुषार्थ कितना किया, प्रयत्न कितनी बार किया, तूने कोशिश कितनी बार की। आज उपाध्याय पद की आराधना है, अरिहंत की आज्ञा चाहिए, सिद्ध का क्या बताया था, सिद्ध का स्वभाव चाहिए, आचार्यों का आचार चाहिए, और उपाध्यायों का उत्साह चाहिए। जीवन में जो उत्साह की भावना उपाध्याय भगवंत के भीतर होती है वो कहीं और ज्यादा देखने नहीं मिलती। एक एक पद हमारे लिए लाइफ लेसन, एक एक पद हमारे लिए कुछ ना कुछ सिखाकर जाने वाला है, एक एक पद हमारे लिए कुछ ना कुछ बोध देने वाला है, एक एक पद से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ लेना है, ताकि हमारी नवपद ओली की आराधना हमारे लिए सार्थक बने। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उपाध्याय का उत्साह चाहिए,
आज चतुर्थ दिन है, उपाध्याय पद की आराधना है, और उपाध्याय पद से हमें एक ही चीज चाहिए, उत्साहवान जीवन बने। जीवन में जो निरुत्साहिता है, नीरसता है, वो खत्म हो, और खासकर धर्म के क्षेत्र में हमारी उत्साह को बनाए रखना है। ये उपाध्याय पद से हमें सीखना है कि उपाध्याय भगवान जितना कार्य करते हैं, कैसे कर पाते इतना कार्य। मुख्य कार्य पठन करवाना और पठन करना। भणे भणावे साधु ने, पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि ज्ञान ये जिन शासन का आधार है, समझना। हमारे पूरे जिन शासन का कोई आधार है तो वो ज्ञान है। ये जिन शासन की पूरी इमारत यदि किसी के ऊपर टिकी हुई है तो ज्ञान के ऊपर टिकी हुई है। और उपाध्याय भगवान उत्साह देते हैं, जीवन में उत्साह को भर देते हैं। जो जीवन निरुत्साहिता की ओर आगे बढ़ रहा है, आज के समय में लोग जो निरुत्साह होते जा रहे हैं, लोगों के भीतर एक निरसता प्रवेश कर रही है। जीवन जीने के प्रति कोई भावना उनके मन में है नहीं, कोई जागृति उनके मन में है नहीं, जीवन जीने की कोई तमन्ना, कोई खेवना उनके मन में है नहीं। ये उपाध्याय पद हमें उत्साह प्रदान करता है कि जीवन के अंतिम सांस तक शरीर कैसा भी हो, बराबर समझना। उपाध्याय भगवान हमें ये बोध देते हैं कि शरीर बूढ़ा होगा तो चलेगा, लेकिन मन बूढ़ा होगा तो नहीं चलेगा। उपाध्याय भगवान का सबसे बड़ा बोध है कि शरीर बूढ़ा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन यदि जीवंत है, मन यदि जागृत है, मन यदि यौवन अवस्था में है, तो तेरा जीवन बड़ी आसानी से कट जाएगा। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आपका शरीर बूढ़ा नहीं होता, आपका मन बूढ़ा हो जाता है। इतने समाचार मिलते हैं, चारों ओर से पता चलता है कि आदमी कितनी जल्दी जीवन से हार मान लेता है। उपाध्याय भगवंतों का संदेश जीवन में उतारना, उपाध्याय भगवंत का एक ही संदेश है कि जीवन में उत्साह को बनाकर रखो। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।